आज इस प्रोग्राम में आए सभी मेहमानों, भाइयों बहनों, बुजुर्ग, बच्चे और मंच पर विराजमान सभी धार्मिक हस्ती और यहाँ खान के सेवादार प्रबंधक, सबको मेरा सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आज आप इस प्रोग्राम जलसे में, उर्स में शामिल हुए, उस महान शख्सियत की याद मनाने आए हो जिसके नक्शे कदम पर चलने के लिए आप इस प्रोग्राम में प्रेरित होने आए हो। इस प्रोग्राम को एक धार्मिक भाईचारे, धार्मिक सद्भावना, आपसी प्रेम प्यार के तौर पे यहाँ के जो सेवादार है वो हर साल रखते आ रहे हैं और उन्होंने मेरे पास भी बेनती की थी कि आप भी आके अपने दो बात आप सबके सामने रखें। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग जो यहाँ के ज्ञानियाँ बैठे हैं, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। मैं अपनी बात रखना ऐसा होगा कि सूरज को चिराग दिखाने के बराबर होएगा, लेकिन फिर भी आप सब बैठकर सुन रहे हैं, इसलिए दो बात अपनी तरफ से रख के जाऊंगा। मैं कोई धार्मिक बात नहीं करूंगा, सिर्फ मानवता की, इंसानियत के बारे में बात करूंगा। आज के दौर पर जो ये समागम रखा गया है, प्रोग्राम रखा गया है, इसकी बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि आज संसार में बहुत तेज़ी से नफ़रत, द्वेष, फसाद बहुत तेज़ी से फैलाया जा रहा है। इस तरह के प्रोग्राम जो आपसी भाईचारे को बढ़ावा देते हैं, करना बहुत सराहना योग्य है। लेकिन मनुष्य जब भी धार्मिक स्थानों पर जाता है, जैसे मंदिर हो गया, गुरुद्वारे हो गया, मस्जिद हो गया, प्रभु को मन के, खुदा को मन के नहीं जाता। वो अपने कामनावां करके, अपनी मांग करके, अपनी इच्छावां करके जाता है। जब वो प्रभु को मन के जाने लगेगा, प्रभु को प्राप्त करने के लिए जाएगा, तो इस संसार में अमन शांति अपने आप आएगी। जैसे कि इंसान को यह पता नहीं कि खुदा, परमेश्वर, वाहिगुरु वो सब जानता है कि इंसान को क्या ज़रूरत है। उसकी बख्शिश, रहमत हमारे पे सदा कायम रहती है, लेकिन इंसान को यह पता नहीं। वो कभी भी जब भी धार्मिक स्थान पर जाता है, जब भी उसके चौखट पे पहुंचता है, तो अपनी मांगे उसकी शुरू हो जाती है, उसकी इच्छावां, कामनावां शुरू हो जाती है कि प्रभु परमात्मा मुझे ये दे, मुझे शोहरत दे, मुझे दौलत दे, मुझे पैसा दे। कभी वो परमात्मा को नहीं मांगता, प्रभु को नहीं मांगता, खुदा को नहीं मांगता। जैसे कि एक पिता अपने बच्चे के जो 10 साल का, उसकी क्या इच्छा है, 5 साल के बच्चे की क्या इच्छा है, ये नहीं जानता, तो वो पिता नादान है। जो माता अपने बच्चे को 1 साल के बच्चे की क्या ज़रूरत है, 5 साल के बच्चे की क्या ज़रूरत है, ये नहीं जानती, तो नादान है। लेकिन हमारा परमात्मा, खुदा, परमेश्वर नादान नहीं है। वो हम सब की ज़रूरतों को जानता है, इसके लिए उसकी बख्शिश, रहमत हमारे पे सदा कायम रहती है। एक पिता अपने बच्चों के लिए बाज़ार से 2 रेडीमेड पोशाक खरीद के लाता है, जिसका बच्चा एक 15 साल का है, एक 5 साल का है। जब वो घर को जाता है पोशाक लेकर, 2 भी एक किस्म के, एक ही तरीके के, एक ही कलर के, एक ही तरीके के बना के ले जाता है। जब वो अपने बड़े बच्चे को देता है तो वो खुशी खुशी पहन लेता है। जब वो अपने 5 साल के बच्चे को वो पोशाक देता है तो बच्चा नाराज़ होकर उस पोशाक को बाजू रख देता है। पिता उसके सर पे हाथ रख के बोलता है कि बेटा, मैं तो दोनों के लिए बराबर एक सर की पोशाक लेके आया हूँ, सेम कलर है, सेम तरीके के बना के लेके आया हूँ, फिर भी तू क्यों नाराज़ है, तू क्यों नहीं लेता? तो बच्चा कहता है कि आपने बड़े भाई को मेरे से बड़ी पोशाक लेके आके दी है और मुझे छोटी पोशाक ला के दी है। हम भी ऐसी ही नाताम भी करते हैं कि खुदा, तुमने बाजू वाले को मेरे से ज़्यादा रहमत की, मेरे पे छोटी रहमत कर दी। इस तरह की हमारे दिल में एक
एक किस्म के एक मतभेद रहता है परमात्मा से, लेकिन हमें समझना चाहिए कि हम अपने आप को कितना बड़ा बनाना चाहिए कि उसकी रहमत बख्शी उतनी हम पे कायम हो। आज हम देखते हैं जब भी हम मांगने जाते हैं खुदा से, परमात्मा से, अपने लिए ही मांगते हैं, दूसरों के लिए नहीं मांगते हैं, खुदा को कभी नहीं मांगते। जब हम खुदा को पालेंगे, जैसे कि हम सूरज को पा लिया तो सारे किरणें हमारी हो गई, सागर को पा लिया तो सारा लहर हमारे हो गए। हम पत्ते पत्ते, फल, पत्ता, टहनी ये मांगते हैं। अगर पेड़ हम पालेंगे तो हमें पत्ते, फल, टहनी की ज़रूरत ही नहीं। उसी तरह जब भी हम अगर धार्मिक स्थान पर जाएंगे तो हम परमात्मा को मांगे, खुदा को मांगे, वाहिगुरु को मांगे, तो अब हमारी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। यहाँ एक सूफ़ी संत का शेर मैं बोलूँगा, खुदा को मांग लिया सब खुदा से मांग कर, अब उठते नहीं हाथ इस दुआ के बाद। मतलब जब खुदा को ही हम मांग लेंगे तो सब कुछ हमें मिल जाएगा, फिर दुआ के लिए हमें हाथ उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें इस तरह से बनना चाहिए, हमें परमात्मा की बंदगी करना चाहिए। गुरु नानक साहब जी ने भी यही कहा है, नाम जपो, किरत करो, वंड छको। ये तीन चीज़ इंसान को करने चाहिए। नाम जपना या परमेश्वर को याद करना है, किरत करना, मेहनत करना है, मेहनत करके कमा के खाना है, और तीसरा जो है वंड के छकना, ये आपस में बांट के अपने से और अपने पड़ोसियों से, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनसे बांट के खाना। ये तीन चीज़ अपने को अपनाना है तो ही हमारी ज़िंदगी, हमारा आना इस दुनिया में सफल है। मैं इतने ही अपनी बात विचार रखता हूँ और मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही याद करते रहिए, जो भी हमारे अच्छे विचार है आपसे साझे करेंगे। अगर मेरे बोलने में कुछ भूल चूक हो गई है, किसी के मन को ठेस पहुँची है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सत श्री अकाल।